हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी पिछले वीडियो हम लोग क्या वेक्टर कैलकुलस में क्या है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में क्या पढ़ चुके थे। उसमें से हमारा क्या है ग्रेडियंट कंप्लीट हो गया था और डाइवर्जेंस और कर्ल आपको बताया था, इसका थ्योरम था और थ्योरम वो भी क्या कंप्लीट हो गया था। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें क्या है द लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर। देखिए यही हमारा डेल है, इसे नेबुला भी कहते हैं। तो हम ये क्या है डेल स्क्वायर। अब इसका की जो डिफिनीशन है यहाँ पे लिखेंगे डिफिनीशन NITI। किसका डिफिनीशन है द लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर। द लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर इज डिफाइंड एज डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर। यहाँ दीजिए, यहाँ पे डेल है ना, आप जानते हैं कि डेल बराबर क्या होता है, डेल बराबर आई डेल अपान डेल एक्स होते हैं प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान क्या होते हैं डेल जेड, यही होता है। अब देखिए करना क्या है, जब यह एक डेल है, यहाँ पे डेल स्क्वायर है, एक डेल से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ये डेल स्क्वायर होगा। डेल डॉट क्या देंगे डेल स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड। और सेकेंड ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, अभी ये तो रहा इसकी वैल्यू, अब इसका क्या है यहाँ पे डेल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डेल होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आई डेल अपान डेल एक्स और प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब करेंगे दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डेल डेल के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर इक्वल टू, जब आई के आई करेंगे आई डॉट आई इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। जब आई का मल्टीप्लाई जेम करेंगे आई डॉट जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई का मल्टीप्लाई केम करेंगे आई डॉट के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहने की मीनिंग यह है कि क्या है जो पहला जो टर्म है डेल अपान डेल एक्स मिल क्या आ जाएंगे डेल स्क्वायर अपान क्या आ जाएंगे डेल एक्स हो जाएगा। अब प्लस आ जाएगी, जे का मल्टीप्लाई आई एम करेंगे जे डॉट आई इक्वल टू क्या 0 हो जाएंगे। जे का मल्टीप्लाई जेम करेंगे जे डॉट जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जे का मल्टीप्लाई केम करेंगे जे डॉट के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी आपको बताया थे क्या है, आपको क्या है डाइवर्जेंस और क्या है आपको ग्रेडियंट में आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, के डॉट क्या है के डॉट के इक्वल टू क्या होते हैं 1 होते हैं। अब इसी के जब डिफरेंट की बात करेंगे आई डॉट क्या जे कर देंगे तो 0 हो जाएगा, या जे डॉट के कर देंगे तो 0 हो जाएगा, के डॉट आई कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में एक साइक्लिक क्रम में होता है, उसका उसकी तरफ क्या रोटेशन होता है। अब ध्यान दीजिए, जे को जेम करेंगे जे डॉट जे इक्वल टू 1 हो जाएंगे और डेल में डेल के मल्टीप्लाई करेंगे डेल वाई स्क्वायर करेंगे तो डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर अपान क्या आ जाएंगे डेल जेड स्क्वायर। यही हमारा क्या था है लाप्लासियन क्या था है ऑपरेटर है। क्या है डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर। यही हमारा क्या लाप्लासियन ऑपरेटर है। और देखिए इसमें क्या लिखे हैं, it should be noted that del square f is also scalar quantity। अगला हमारा इसमें क्या टॉपिक है लाप्लास इक्वेशन। देखिए लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन डेल स्क्वायर f इक्वल क्या 0 is called लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन द इक्वेशन डेल स्क्वायर f इक्वल 0 is called लाप्लास इक्वेशन is called Laplace equation is called Laplace equation। और यहाँ क्या है एक फंक्शन विच इज सेटिस्फाई लाप्लास लिखेंगे सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, एक फंक्शन विच इज सेटिस्फाइड लिखेंगे द लाप्लास इक्वेशन satisfied the Laplace equation लिखेंगे is called harmonic function, is called harmonic function। इसी लिख लीजिए is called harmonic function is called harmonic function। इसी को हम क्या कहेंगे, जब क्या है कोई फंक्शन दिया रहेगा, यदि लाप्लास इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा
उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। हार्मोनिक फंक्शन या हार्मोनिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। वो इस तरह से क्या हमारा हुआ, ये लाप्लास इक्वेशन और लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया, हार्मोनिक हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। आइए देखते हैं क्या है। अभी तक हम लोग क्या है, इसमें क्या है, ग्रेड डाइवर्जेंस और कर्ल में, डाइवर्जेंस कर्ल में क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन हमारा क्या कंप्लीट हो गया था। और एक्सरसाइज का हमारा जो क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था, प्रूव डाइवर्जेंस आर इक्वल टू क्या था, 3। ये आपको क्या किए थे, सिद्ध ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रूव दैट कर्ल आर इक्वल टू 0। देखिए यही मुझे क्या करना, सिद्ध करना था। पिछले भी क्या है वीडियो में आपको क्या डाइवर्जेंस आर इक्वल टू 3 हमने सिद्ध कर लिए थे। आज हम क्या क्वेश्चन सेकंड के इसके आगे चलेंगे। तो प्रूव दैट कर्ल आर इक्वल टू 0 ये सिद्ध करना है। और यहाँ पे आपको क्या है, आर इक्वल टू वहाँ पे गिवन दैट साइन दिया गया है, आर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जी प्लस क्या होता है, जेड के होता है। इस तरह से क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए सोल्यूशन गिवन दैट आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या था, जेड के। आर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या है, जेड के। अब देखिए करना क्या आपको, यहाँ पे कर्ल आर दे रहा है, कर्ल आर का मतलब क्या हो गया, नीचे लिखेंगे LHS कर्ल आर बराबर क्या है, इसे ऑपरेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये डेल और ये क्या आ जाएगा, आर। डेल इक्वल टू क्या होता है आपका, आई डेल अपान डेल एक्स और प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के होता है डेल अपान डेल जेड। ये होता है हमारा क्या है, और डॉट क्या है, क्रॉस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब करना क्या है, जब इसका क्या आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखेंगे आई क्रॉस डेल आर अपान डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल आर अपान डेल वाई और प्लस के क्रॉस डेल आर अपान डेल जेड। इस तरह से क्या है, कर्ल आर इक्वल टू आई क्रॉस डेल आर अपान डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल आर अपान क्या आ जाएंगे, डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल आर अपान डेल जेड। इस तरह से हमारा क्या हुआ, कर्ल आर इक्वल टू आई क्रॉस डेल आर अपान डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल आर अपान डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल आर अपान डेल जेड, यही है। और आर इक्वल टू आपको मालूम है, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या था, जेड के। अब करना क्या आपको, डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू ऑपरेट करेंगे, डेल आर अपान डेल वाई क्या, डेल आर अपान डेल जेड की वैल्यू क्या करेंगे, ऑपरेट कर लीजिए। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या रिजल्ट होगा। लेकिन यहाँ मुझे इससे प्रूफ करना है, कर्ल आर इक्वल टू क्या, 0 मुझे प्रूफ करना है। तो कैसे होगा, ये ध्यान दीजिए, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स विजिट। डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल आर अपान डेल एक्स, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल अपान डेल एक्स एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या जाएगा, जेड के। अब क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह क्या, वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, ये टर्म 0 ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल बचेगा आपको आई हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, डेल आर अपान डेल वाई इक्वल कितना है, डेल अपान डेल वाई और इन ब्रैकेट में एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ब्रैकेट क्या क्लोज कर दीजिए। y के रिस्पेक्ट में करेंगे x कांस्टेंट और z कांस्टेंट, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, केवल j होगा। इसी तरह से क्या है हमारा, एंड डेल आर अपान डेल जेड, डेल अपान डेल जेड इन ब्रैकेट में एक्स आई और प्लस वाई जे और प्लस जेड की बराबर कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तब जब पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं जेड के छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होता है। एक्स कांस्टेंट वाई कांस्टेंट, ये टर्म 0 ये टर्म 0,
इसका करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू ला के कहाँ पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर कौन सा ले लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, सारे वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, कर्ल आर इक्वल टू आई क्रॉस, ध्यान दीजिए आई क्रॉस डेल आर अपन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, आई है। डेल आर अपन डेल एक्स के बराबर कितना है, आई है। तो यहाँ पे क्या, इसके स्थान पे क्या आई पुट करेंगे, आई क्रॉस क्या हो गया, आई, फिर प्लस आ जाइए, फिर जे है जे क्रॉस, देखिए डेल आर अपन डेल वाई की वैल्यू क्या वाई है, तो क्रॉस क्या हो जाएगा जे, और प्लस आ जाइए के है के क्रॉस, ध्यान दीजिए के क्रॉस डेल आर अपन डेल जेड है, डेल आर अपन क्या है डेल जेड की वैल्यू कितनी है, के है, तो ये क्या हो गया के। आपको बताए हैं क्या है, कर्ल प्रोडक्ट में क्या होता है, आई क्रॉस आई इक्वल क्या होता है, जीरो होता है। जे क्रॉस जे इक्वल क्या होता है, जीरो होता है। और के क्रॉस के इक्वल क्या होता है, जीरो होता है। और आई क्रॉस जे इक्वल क्या होता है आपका, के होता है। और जे क्रॉस के इक्वल आई होता है। और के क्रॉस आई इक्वल क्या होता है, जे होता है। ये हमारी क्या है वैल्यू है, ये सारी वैल्यू इसमें क्या करेंगे यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, आई क्रॉस आई इक्वल क्या हो जाएगा जीरो, और जे क्रॉस जे इक्वल जीरो, के क्रॉस के इक्वल क्या जीरो, बराबर जीरो प्लस क्या जीरो इक्वल टू जीरो। यही हमारा क्या है कर्ल और क्या है आर। यही क्वेश्चन सेकेंड मुझे प्रूव करना, नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव। यह क्या है परीक्षा में क्या है प्रत्येक वर्ष क्या है लगभग ये पूछा ही जाता है। आपको क्या 3 नंबर में क्या प्रश्न रहता है और पूछता है प्रूव दैट कर्ल आर इक्वल टू जीरो, या क्या है डाइवर्जेंस वी इक्वल टू क्या है डाइवर्जेंस आर इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन बार कई सालों कई क्या विश्वविद्यालय में पूछे गए, उसके लिए उसके नज़र से ये क्या बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, इफ एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस 2y की जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के, तब आपको पूछ क्या रहा है फाइंड डाइवर्जेंस एफ कर्ल एफ की वैल्यू बताइए। क्या है केस पर जब x बराबर 1 y बराबर -1 और z बराबर क्या 1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा और कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे given that f इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस 2y क्यू जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के। देखिए यह फिजिकली इतना आपको क्या दिया गया है और कह रहा है डाइवर्जेंस एक्स को क्या करना फाइंड करना है। तब नीचे लिखेंगे एंड डाइवर्जेंस एफ, इसका ऑपरेटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा डेल एफ हो जाएगा। नीचे डेल बराबर क्या होता है नीचे लिखेंगे वी नो दैट डेल इक्वल टू क्या होता है आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड, डेवा अपान डेवा जेड डेवा अपान क्या डेवा वाई डेवा अपान डेवा एक्स, और आई जे की ये क्या है कोफिशिएंट है। अब ध्यान दीजिए ये वैल्यू क्या करेंगे इसमें क्या यूज करेंगे, नीचे लिखेंगे एम्प्लाई दैट डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के अपान जेड। अब ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा एफ है तो हमारा क्या हो गया एफ हो गया। अब एफ को क्या करेंगे अंतर ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एफ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में क्या प्रिंट हो जाएगा आई डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपान डेल वाई और प्लस के डेल एफ अपान डेल जेड। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ आपको चाहिए किसकी वैल्यू डेल एफ अपान डेल एक्स की, एक्स की, डेल एफ अपान डेल वाई की, डेल एफ अपान डेल जेड की। ये तीनों वैल्यू कहाँ से आप प्रिंट करेंगे जब एफ का क्या करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली।
अब यफ है क्या, एफ इक्वल एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड और के। तो नीचे से लिखेंगे सच दैट एफ लिखेंगे, इसे इक्वेशन कोई मान ली कंसीडर करें, इक्वेशन कौन सा जाएगा फर्स्ट और इक्वेशन क्या जाएगा सेकेंड। देखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड partially respectively we get हम क्या रेस्पेक्टिवली क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के लिए पार्शियली क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पहले एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे डेल एफ अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल अपान डेल एक्स, अब इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड आई और प्लस नहीं माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर जे और प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड और क्या के ब्रैकेट क्या करिए क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो गया। अब देखिए करना क्या है, अब इसी के क्या करेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे अब ध्यान दीजिए, इसमें जेड और क्या वाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट मतलब ये कि यदि उसके साथ वेरिएबल लगा तो टर्म क्या है वो क्या है जो कांस्टेंट वाले क्या है संख्या पद हैं वो बिल्कुल क्या बाहर हो जाएंगे। तो कितना जाएगा एक्स करेंगे इसका कि एक्स स्क्वायर है तो क्या पे 2x और जेड हो जाएंगे और क्या हो गया आई हो गया। अब माइनस आइए, इसमें एक्स कहीं नहीं है, एक ये भी कांस्टेंट ये भी हमारा कांस्टेंट वेक्टर है। तो इस तरह से तीनों हमारे क्या है चारों हमारे कांस्टेंट हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या जीरो हो जाएगा, ये पद हमारे क्या हो गया जीरो हो गया। और प्लस क्या हो जाएंगे एक्स करेंगे एक्स के रेशियो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट वाई स्क्वायर और क्या हो जाएंगे जेड और के हमारे क्या हो गया कांस्टेंट, कितना बचेगा 2x जेड आई प्लस वाई स्क्वायर जेड के, यही हमारा क्या है डेल एफ अपान क्या हो गया डेल एक्स है। अब नीचे लिखेंगे सिमिलरली क्या लिखेंगे एंड और डेल एफ अपान डेल वाई। अब क्या है एफ का किसके रेस्पेक्ट करें वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंशिएट करिए, यफ कौन है यफ यह है आपको, तो लिखेंगे डेल अपान डेल वाई इन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर जेड आई और माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर जे और प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड और के हो गया, ब्रैकेट क्या करें क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। अब देखना यह है कि हम जो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा x और क्या है जेड क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा तो इक्वल टू इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट, इसमें y कहीं नहीं है, ये टर्म हमारा क्या हो गया जीरो हो गया, इसमें y के 3 गुना कितना हो जाएंगे 6 और ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और ये क्या हो गया जी हो गया। इसी तरह से क्या है हम y के रिस्पेक्ट में इसे करेंगे प्लस 2x वाई और जेड ये हमारा क्या हो गया k, 2x वाई जेड ये हमारा क्या हो गया k, तो कितना बचा है आपके पास -6 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे प्लस 2x वाई जेड और ये क्या हो गया k, किसके इक्वल है डेल एफ अपान डेल वाई। अब यहाँ पे आपको देखना यह है डेल एफ अपान डेल वाई हो गया। अब क्या है डेल एफ अपान डेल जेड, अब इसकी वैल्यू क्या हम डायरेक्ट करेंगे ना, क्या है डायरेक्ट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, इसमें जेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई हो जाएगा और माइनस इसमें जेड है तो 2 दूना 4 हो जाएंगे वाई क्यूब और जेड और क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएंगे प्लस एक्स वाई स्क्वायर और क्या आ जाएगा के। सारी वैल्यू हमने क्या ऑब्टेन कर लिए, ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे यूज करेंगे इक्वेशन नंबर कौन सा सेकेंड वे, लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट पुटिंग दिस वैल्यू
इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड में इसका क्या करेंगे, यूज कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए सेकेंड क्या है, डाइवर्जेंस एफ, लिखेंगे डाइवर्जेंस एफ इजकल टू आई है, आई डेल एफ, आई ध्यान दीजिए आई है और आई के साथ क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। देखिए जब इसमें क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है 2xz आई और प्लस वाई स्क्वायर और जेड के ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना है, -6 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे और प्लस 2x वाई जेड के, अब ब्रैकेट क्या क्लोज कर दीजिए। फिर अगला टर्म हमारा क्या है, प्लस के इन ब्रैकेट में क्या है, डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई आई और -4 वाई क्यूब जेड जे और प्लस एक्स वाई स्क्वायर और के ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। इस तरह से कि सारे वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में हमने क्या पुट कर दीजिए। अब देखना यह है, अब इसका आई का मल्टीप्लाई करें, जे का करेंगे और के का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंस एफ इजकल टू डाइवर्जेंस एफ, इसके आई का मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 2x जेड हो जाएगा, जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और के का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +x वाई स्क्वायर, बस इतना x वाई स्क्वायर। अब ध्यान ये देना है, कह रहा है एट 1 - 1 1, ये वैल्यू x के साथ भी वैल्यू पुट करना है, लिखेंगे एट x इजकल टू 1 y इजकल टू -1 एंड z इजकल टू कितना दिया गया है, z इजकल टू 1। ये वैल्यू इसमें क्या करिए, पुट कर दीजिए। पुट कर देंगे तो कितना मिलेगा, डाइवर्जेंस एफ इजकल टू, यहाँ पे x का 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो z के साथ 1 पुट करेंगे 2.1 1 हो जाएगा, -6 और डॉट के जब 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जेड स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 डॉट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, इजकल टू 2 -6 और प्लस 1 इजकल टू कितना हो जाएगा, -3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही हमारे क्या है, अभिष्ट हल है। देखिए हमारा क्या है, इसमें क्या डाइवर्जेंस हमने जब एफ इक्वल निकाले -3 आ गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कर्ल एफ बताओ कितना हो जाएगा। जब कर्ल एफ की बात करेंगे सबसे पहले हमारा गिवन दैट क्या है, एफ इक्वल इतना दिया गया है, नीचे लिखेंगे अगेन सॉल्यूशन किसी के आगे लिखेंगे अगेन कर्ल एफ इक्वल टू, ध्यान दीजिए कर्ल को हम क्या है ऑपरेटर में डे लिखेंगे, क्रॉस क्या हो जाएगा एफ, और कर्ल बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपको बताए हैं, वी नो दैट डेल इजकल टू आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड, यही होता है। ये वैल्यू क्या अगर इसे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड। अब ब्रैकेट क्या क्लोज करेंगे, क्रॉस है, क्रॉस क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, किसके इक्वल है, कर्ल एफ के इक्वल है। अब ध्यान दीजिए इसका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो आई क्रॉस डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपान डेल एक्स डेल वाई और प्लस के क्रॉस डेल एफ अपान डेल जेड, यही हमारा कर्ल एफ है। अब ध्यान देना एफ डेल एफ अपान डेल एक्स का, डेल एफ अपान डेल वाई का, डेल एफ अपान डेल जेड का सारी वैल्यू क्या करेंगे, ऑप्टेन करेंगे। करने के बाद क्या करेंगे, सारी इसी में क्या इक्वेशन पुट कर देंगे। यह इक्वेशन नंबर कौन हो जाएगा, इसी इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 3 हो गया। अब करना क्या है,
डेल एफ अपन डेल एक्स। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या अभी हम निकाले थे आई क्रॉस, या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। आपका एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हो जाएंगे 2x जेड हो गया और डॉट क्या हो गया आई हो गए। फिर माइनस ये टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ करेंगे फिर प्लस वाई स्क्वायर और जेड और क्या हो गया के ब्रैकेट क्या करिए क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो गया। फिर आइए प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसका पास ये जीरो हो जाएगा, यहाँ करेंगे -6 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या हो गया जी हो गया। अभी क्या इसे वाई के रिस्पेक्ट करेंगे 2xy प्लस 2xy जेड के ब्रैकेट क्या करें क्लोज कर दीजिए और प्लस क्या आ जाएगा के इन ब्रैकेट में आ जाइए, के क्रॉस है के क्रॉस लगाइए पहले, के क्रॉस इन ब्रैकेट में डेल एफ अपन डेल जेड, इसका क्या करें जेड के रिस्पेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर आई, फिर इसके बाद क्या है जेड के माइनस कितना 4 हो जाएंगे -4 वाई क्यूब जेड जे और क्या है प्लस एक्स वाई स्क्वायर के प्लस एक्स वाई स्क्वायर के ब्रैकेट क्या करिए क्लोज कर दीजिए। इस तरह से क्या हुआ डेल एफ अपन डेल एक्स डेल एफ अपन डेल वाई एंड डेल एफ अपन डेल जेड की क्या करें वैल्यू क्या हो गया सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब करना क्या है आपको करना यही है कि अब ये आई के क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। आई आप जानते हैं क्या है आई क्रॉस आई इक्वल टू क्या होता है 0 होता है और जे क्रॉस जे इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, के क्रॉस के इक्वल टू क्या होते हैं 0 होते हैं। अब ध्यान दीजिए इसी के अपोजिट जब करेंगे क्या आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है और क्या है आई क्रॉस क्या है के क्रॉस आई इक्वल टू जे होता है। अब ध्यान दीजिए इसका अपोजिट करेंगे जब जे क्रॉस आई करेंगे जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के होता है और क्या है के क्रॉस जे इक्वल टू कितना हो जाएंगे माइनस आई हो जाएगा और क्या आई क्रॉस के बराबर क्या हो जाएंगे माइनस जे हो जाएगा। बस वही क्या निगेटिव हो जाएगा और जब सेम कराएगा तो इस तरह से हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर क्या होता है 1 होता है। इसी से आई डॉट जे बराबर क्या होता है 0 होता है बराबर जे डॉट के और क्या के डॉट आई बराबर क्या होते हैं 0 होता है। कहने की मीनिंग यह है जब दोनों के बिल्कुल सेम रहेगा जैसे आई क्रॉस आई हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये क्रॉस में होता है और डॉट में कहते हैं सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बस अंतर इतना है। और क्या यहाँ पे आई क्रॉस जे बराबर के हो गया, जब इसे आगे करें इसे पीछे गए तो इसकी साइन बदल जाएगी माइनस में हो जाएगा। बस सिंपल इतनी बात समझिए। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे आई क्रॉस आई आएगा तो ये क्या हो 0 हो जाएगा और जब आई किसमें करेंगे आई क्रॉस के हो जाएगा, आई क्रॉस के ध्यान दीजिए आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका ये टर्म 0 हो जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर जेड और ये कितना हो जाएगा आपका आई क्रॉस ध्यान दीजिए आई क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा माइनस जे, क्या हो जाएगा जे हो गया। और देखिए अब करेंगे क्या प्लस हो गया जे क्रॉस इसमें के लेंगे जे क्रॉस जे 0 हो जाए ये टर्म 0 हो गया, जे क्रॉस के बराबर क्या हो जाए आई प्लस 2 एक्स वाई जेड और क्या जे क्रॉस के इक्वल क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, आई हो गया। अब इसी तरह से प्लस ना जाइए प्लस, अब ध्यान दीजिए के क्रॉस आई इक्वल टू के क्रॉस आई इक्वल टू जे, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर जे और क्या बच रहे हैं अब के का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा के क्रॉस जे, ध्यान दीजिए के
के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, तो माइनस में प्लस हो जाएंगे और प्लस क्या आ जाएगा प्लस 4 वाई स्क्वायर जेड और के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई हो जाएगा। और इसी तरह से क्या है के का जब इसमें मल्टीप्लाई करें के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारा 0 हो गया। अब देखते क्या है कर्ल एफ है, ये हमारा क्या है कर्ल एफ। अब करेंगे क्या कर रहा है एट एक्स बराबर 1 माइनस 1 और क्या 1, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यह जेड के स्थान पे 1 पुट 1 हो जाएगा जे का, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1, ये की वैल्यू 1, ये क्या हो जाएगा माइनस जे और प्लस जे, ये 2 एक्स का स्थान पे 1 वाई का स्थान पे -1 और जेड के स्थान पे क्या 1 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा साइन क्या जाएगा -2 आई हो जाएगा। इसी तरह से प्लस हो गया, यहाँ पे x के स्थान पे 1 पुट करेंगे, x का स्थान 1 हो जाएगा और ये j है तो क्या हो जाएगा j हो गया। और फिर आ जाइए फिर प्लस 4 है यहाँ पे 4 हो गया, वाई स्क्वायर 1 जेड की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा जेड के स्थान पे 1, तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो बराबर कितना है ये आई है तो आई हो गया। इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू आई। इस तरह से हमारा क्या है जे से प्लस ये माइनस कैंसिल 4i से चला कितना देगा 2i। इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे तो इसी क्या है मेथड से आप क्या है सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे जो आप बराबर दिए रहे कर्ल निकाला डाइवर्जेंस निकालते हैं, इससे ग्रेडियंट निकालना है, क्या उसे फाइंड करना है उसे क्या डिसाइड कर लेंगे। पहले वो क्या हो इसमें क्या है कर्ल ग्रेडियंट पर कंडीशन लगा देंगे, लगाने देखेंगे आपसे किस चीज़ के रिक्वायर्ड है। हमें डेल एफ के या फिर क्या है एक्स के रेस्पेक्ट में वाई या जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, तो उस तरह से क्या डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसे क्या है मेन क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ला के पुट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ हमारे तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है गिवन फाई इक्वल 2x के वाई स्क्वायर जेड पावर 4 फाइंड डाइवर्जेंस ग्रेड फाई। देखिए फाई इक्वल दिया, यहाँ पे देखिए दो कंडीशन का रखा है, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस की बात कर रहा है, तो दोनों के लिए हम करेंगे क्या नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे given that phi is equal to 2x cube y square z power 4 हो गया इतना। आपको फाइंड क्या करना है एंड डाइवर्जेंस और क्या है ग्रेड मीन्स ग्रेडियंट फाई। सबसे पहले क्या करेंगे डॉट डेल फाई, आपको पहले डेल फाई निकालना है। सबसे पहले डेल बराबर क्या हो जाएगा नीचे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं डेल इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स और प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड, यही होता है। ये हमारा क्या है डेल इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे ये इसमें क्या करें फाइव से देखिए फाइव से मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों साइड में क्या करें फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे अनमल्टीप्लाइंग बाय लिखेंगे फाइव बोथ साइड, देखिए दोनों साइड क्या फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल फाइव इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड और इनटू क्या हो गया फाइव हो गया। फाइव हमने क्या किया दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दिए। अब करेंगे ये ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगा फाइव क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आई डेल फाइव अपान डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव अपान डेल वाई और प्लस के डेल फाइव अपान डेल जेड। यही हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई करने में इतना क्या आपके पास बच रहा है। अब करेंगे क्या फाइव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए।
या फिर क्या सारी इसे इक्वेशन कोई कंसिडर इक्वेशन ये हमारा गया फर्स्ट हो गया। मिसेस लिखेंगे सो दैट फाइव इक्वल कितना दिया गया, फाइव इक्वल टू 2x क्यू वाई स्क्वायर जेड पावर क्या है 4 है। डिफ्रेंशिएट देखिए फाइव का क्या है, डिफ्रेंशिएट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइव का डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फाइव का डिफ्रेंशिएट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू जेड। और कैसा डिफ्रेंशिएशन है ये हमारा पार्शियली है। जब क्या है पार्शियली किसी के क्या डिफ्रेंशिएशन करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे केवल वही वेरिएबल होता है, बाकी सभी क्या होते हैं कांस्टेंट हो जाएंगे। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा 0 होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा डेल फाइव लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वेगेट, डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वेगेट। इसका क्या करें डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डेल फाइव अपान डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का रिस्पेक्ट करेंगे 3 दूना कितना है 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड पावर क्या आ जाएंगे 4 हो जाएगा। आप करेंगे क्या फाइव का क्या वाई का रिस्पेक्ट करिए, डेल फाइव अपान डेल वाई बराबर कितना डेल पान डेल वाई, और इस ब्रैकेट में कितना बचेगा 2x³ वाई स्क्वायर 2x³ वाई स्क्वायर और जेड पावर कितना है 4 है, बराबर कितना हो जाएगा इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2 दूना कितना 4 हो जाएंगे, 4x³ जेड पावर 4 और क्या देंगे वाई हो जाएगा। यही हमारा क्या वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे डेल फाइव अपान डेल जेड, इसका क्या जेड के रिस्पेक्ट करेंगे डेल अपान डेल जेड 2x³ वाई स्क्वायर और जेड पावर क्या आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएंगे। अब जेड के रिस्पेक्ट इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना कितना 8 8³ वाई स्क्वायर जेड क्यू हो गया। अब हमें क्या है डेल फाइव पान डेल एक्स डेल फाइव पान डेल वाई और डेल फाइव पान डेल जेड की वैल्यू क्या हो गई आपेन हो गया। जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपको आपेन हो गया तो आपको करना के सारे वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करिए पुट कर दीजिए। तो ये बात को लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू क्या करिए पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट है क्या है आपका डेल फाइव बराबर आई है डेल फाइव पान डेल एक्स, डेल फाइव पान डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 6x² वाई स्क्वायर और जेड पावर क्या है 4 है और प्लस डेल फाइव पान डेल वाई की वैल्यू कितना है 4x³ वाई जेड पावर 4 जे हो गया। और क्या है और डेल फाइव पान डेल जेड की वैल्यू प्लस के डेल फाइव पान डेल जेड का 8x³ वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। यही हमारे क्या है सारे वैल्यू क्या हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो आई जे के कोएफिशिएंट में ये सारे मान क्या हुए आपको मिल गए। अब आपको करना क्या है, करना यही है कि इसका एक बार क्या है ग्रेडियंट और ले लेंगे। जब एक बार और इसका ग्रेडियंट लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, मिसेस लिखेंगे एम्प्लाई दैट डेल फाइव, ये ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ कितना जाएगा डेल और ये कितना जाएगा आई, क्या लिखेंगे 6x² वाई स्क्वायर जेड पावर 4 आई हो गया और प्लस 4x³ वाई जेड पावर 4 जे और प्लस 8x³ वाई स्क्वायर और जेड क्यूब, ये क्या हो गया के हो गया। सारे वैल्यू हमने क्या किए यहाँ पे पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पे क्या है डेल की वैल्यू क्या करिए रख दीजिए। डेल इक्वल टू कितना होता है आई डेल अपान डेल एक्स होता है प्लस जे डेल अपान क्या होता है डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड, यही वैल्यू होती है।
ये वाली सारी इसे पुट कर दीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं डेल और डॉट डेल फाई बराबर आई डेल अपान डेल एक्स प्लस के डेल अपान डेल वाई और प्लस आई जे रहेगा भाई, आई जे, तो यहाँ पे के डेल अपान डेल जे, सारी वैल्यू क्या करें इसमें पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड पावर 4 ये आई हो गए प्लस 4x क्यूब वाई जेड पावर 4 और प्लस 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब और के हो गया, ब्रैकेट क्या किए क्लोज कर दिए। हमने ब्रैकेट को क्या किए क्लोज कर दिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास कितना बच रहा है, तो इस तरह से हमारा क्या है, आप देखेंगे इस वैल्यू पुट करने में दोनों ब्रैकेट के क्या करेंगे ओपन करेंगे, ओपन का मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई का आई में करेंगे तो केवल यही कोएफिशिएंट केवल बचेगा, जे का आई का जे में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डेल और ये क्या है डेल फाई इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और कितना है जेड पावर 4 हो गया। अब ब्रैकेट क्या क्या क्लोज कर दीजिए और प्लस डेल अपान डेल वाई और इसमें क्या हो जाएगा 4x क्यूब वाई जेड पावर 4। अब इसे क्या क्लोज कर दीजिए प्लस डेल अपान डेल जेड ब्रैकेट में 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब और ये क्या हो गया के, ब्रैकेट क्या करिए क्लोज कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के में 6 दूना कितना हो जाएंगे 12 हो जाएगा, 12x वाई स्क्वायर जेड पावर क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या वाई के रिस्पेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएंगे 4x क्यूब जेड पावर 4 हो गया। अब इसका जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो 8 त्रिक कितना 24 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और क्या आ जाएगा के नहीं होगा जेड स्क्वायर, इतना सारी वैल्यू मुझे क्या ऑब्टेन हो गई। अब कह रहा है क्या, इसका पॉइंट तो कोई दिया नहीं गया, बस यही फिलहाल क्या आप इसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, नीचे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, which is the required solution, which is the required solution, यही क्या है इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ऐसे हम कहते हैं क्या है आंसर भी कहते हैं, ये क्या हो गया हमारा आंसर हुआ। इस तरह से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, कह रहा था फाई स्क्वायर दिया था और डाइवर्जेंस और ग्रेड इसका क्या हमने निकाल लिए, तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ कंप्लीट हो गया। देखिए कह रहा सो दैट द वेक्टर एफ इक्वल 3y पावर 4 जेड स्क्वायर आई प्लस 4x क्यूब जेड स्क्वायर जे माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर के इस सोलेनाइडल। जब सोलेनाइड के लिए कह रहा है अभी आपको क्या डिफिनीशन हम दिखाया था इसके सोलेनाइड के, देखिए यही हमारा कि क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या जाएगा। सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन पे क्या है, आपको यह फिजिकल दिया गया इसका सोलेनाइड मुझे सिद्ध करना, लिखेंगे गिवन दैट एफ इक्वल टू 3y पावर 4 और जेड स्क्वायर आई प्लस 4x क्यूब जेड स्क्वायर जे माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर के, इतना आपको दिया गया। देखिए आई जे के ये हमारा क्या कांस्टेंट वेक्टर है। अब इसमें क्या है आपको सिद्ध करना है सोलेनाइड, तो आपकी क्या है सोलेनाइड का डिफिनीशन आपको बताए थे, ए वेक्टर एफ ए
वेक्टर एफ इज said to be सोलेनॉइड लिखेंगे इफ डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, लिखेंगे दैट इज डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू डेल एफ। नीचे लिखे वी नो दैट, हम क्या हैं डेल इज इक्वल टू जानते हैं क्या है डेल इज इक्वल टू, वी नो दैट डेल इज इक्वल टू होता क्या है, डेल इज इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। देखिए जहाँ पे आपको ये डेल आपको मिलेगी उसके साथ ही ये वैल्यू क्या है आप याद कर लिए, अच्छी तरह सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे क्या, डेल एफ लिखेंगे इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड। अब ब्रैकेट क्या करें क्लोज कर गया और डॉट एफ है तो क्या हो गया एफ पुट कर दिए। अब करें ब्रैकेट ओपन करें एफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आई डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपान डेल वाई और प्लस के डेल एफ अपान डेल जेड। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, डेल अपान ए डेल अपान डेल एफ अपान डेल एक्स डेल एफ अपान डेल वाई डेल एफ अपान डेल जेड का सारे वैल्यू निकाल के इसमें इक्वल टू क्या इसके सामने पुट कर देंगे या किसके बराबर हो जाएगा, क्या सोलेनॉइडल यूज करना है, डेल डाइवर्जेंस एफ इक्वल क्या हो जाएगा 0 के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो आइए इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर लेते हैं, नीचे से लिखेंगे नाउ एफ इक्वल टू कितना है 3y पावर 4 y पावर 4 जेड स्क्वायर आई और प्लस 4x क्यूब जेड स्क्वायर जे माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर के हो गया। अब इसका क्या है एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें डेल अपान डेल एक्स तो करेंगे, इसमें x नहीं थी ये टर्म हमारा क्या 0 हो गया। अब इसमें x में चाहते हैं कितना है 12 हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और क्या जाएंगे जे हो जाएंगे माइनस 3 दूना कितना 6 एक्स वाई स्क्वायर और ये क्या हो गया के हो गया। इस तरह से डेल एफ अपान डेल वाई के रिस्पेक्ट में जब करेंगे चाहते हैं 12 वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई हो जाएगा और प्लस क्या है वाई के रिस्पेक्ट कर, इसमें वाई नहीं तो 0 हो गया तो 0 हो गया और यहाँ पे वाई है तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर वाई और के हो गया बराबर कितना आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे और माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर के हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 वाई क्यूब और क्या है वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई और माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई और ये हमारा क्या हो गया के हो गया। इसी तरह से क्या है डेल एफ अपान क्या है डेल जेड की वैल्यू क्या करेंगे आप प्रिंट कर लीजिए, डेल एफ अपान डेल जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे लिखेंगे एंड डेल एफ अपान डेल जेड एफ की क्या जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना हो जाएगा तो 3 दूना 6 वाई पावर 4 जेड आई और प्लस आ जाइए प्लस इसमें हो जाए 4 दूना 8 एक्स क्यूब जेड और क्या हो गया जी हो गया और इसमें जेड है तो 0 हो गया। अब लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट ये वैल्यू क्या करें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस एफ बराबर देखिए आई तो पहले से है आई से पहले ही है। अब इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आई ध्यान दीजिए जब ये वैल्यू पुट करेंगे डेल एफ अपान डेल एक्स इसमें जे है और के है इसमें आई से गुणा करेंगे ये भी टर्म 0 हो जाए ये टर्म 0 हो जाए कहने का मतलब पहला टर्म हमारा क्या टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाए प्लस आ जाएगी
प्लस जे माजे डेल एफ अपन डेल वाई में जे से मल्टीप्लाई करेंगे, जे से मल्टीप्लाई कर इसमें आई ये भी जीरो ये भी जीरो प्लस ये भी जीरो हो जाए और प्लस आई यहाँ पर डेल एफ अपन डेल जेड में क्या के से मल्टीप्लाई करेंगे के डॉट आई है के डॉट जी ये भी टर्म जीरो हो गया और प्लस जीरो इसका क्या है जीरो हो जाएगा। नीचे लिखेंगे 10 डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू जीरो। नीचे लिखें हैंस द गिवन फंक्शन हैंस द गिवन फंक्शन will be सोलेनॉइडल। ये हमारा क्या है सोलेनॉइड। देखिए डाइवर्जेंस एफ इक्वल जीरो, ये आपका क्या करेंगे डाइवर्जेंस लेंगे, यदि जीरो के क्या है टोटल बराबर जीरो हो जाएगा, हम क्या फंक्शन हमारा क्या सोलेनॉइडल है। यही मुझे सिद्ध करने का रहा था, इस तरह से ये क्या हुआ हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारा क्या सिद्ध हो गया सोलेनॉइडल। तो इस तरह से क्या है आज की ये वीडियो में केवल क्या है एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट है, जो इसके अलग क्या है 2-4 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो इसे क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।